Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is ways to minimize the impact of global warming. So there are many different ways to minimize, to reduce global warming effects. So first classification, that is technological measures. टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में टेक्नोलॉजी से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, या फिर रिडक्शन ऑफ सम टेक्नोलॉजिकल अप्लायंसेस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, उसके सब क्लासिफिकेशन पे अगर ध्यान दें तो यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कभी कभी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। अब वहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स जब कभी भी यूज़ होंगे उसकी हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में भी जाएगी, एटमॉस्फेयर में भी हीट एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जितने भी टर्बाइंस है जो भी फॉसिल फ्यूल्स से जनरेट हो रहे हैं उसका रिडक्शन कम करना चाहिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20% जो हमारा पॉल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल से जलने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली है फॉसिल फ्यूल वहाँ पर होगा। So 20% is more percentage for this loss. तो जितने भी अप्लायंसेस है, जितने भी टर्बाइंस है जो भी फॉसिल फ्यूल से चल रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। इसका अगर डिफरेंट में हम अगर यूज़ करें, जैसे कि विंड मिल है उससे टर्बाइन चलाएं, या फिर वाटर का जो फ्लो है उसकी काइनेटिक एनर्जी से टर्बाइन चलाएंगे, तो दिस एनर्जीज आर रिन्यूएबल, तो जिससे हमें उसका फ़ायदा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हो सके और वहाँ पर कोई पॉल्यूशन या फिर हीट एनर्जी का भी कोई डैमेज नहीं हो पाएगा। सो दैट्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन, दैट इज चेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, सो ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं बहुत ही लंबे डिस्टेंस पे होने वाले हैं, बहुत ही लोड अंदर भरा हुआ होता है, तो उससे जो ट्रांसपोर्टेशन होंगे किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स में ये ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वाया ट्रक और ट्रैक्टर्स, तो उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ पॉल्यूशन इज जनरेटेड बाय दिस हैवी व्हीकल्स, क्योंकि उन लोगों का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कवर करना होता है, तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में ऐड होता चला जाएगा। सो उसको हमें रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वो जो भी व्हीकल्स है जिसमें फॉसाइल फ्यूल्स यूज़ होता है उस व्हीकल को हमें बैटरी से जनरेट करने वाला बना दे, तो बैटरी को सिर्फ चार्ज करना रहेगा, उसमें एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, राइट, हीट एनर्जी भी, हीट पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सो बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ थर्ड सब टॉपिक इज यूज ऑफ बायोचार स्टव्स फॉर कुकिंग। अब बायोचार स्टव बेसिकली क्या होते हैं, बट उससे पहले उसका ऑपोजिट है बायोमास। हम लोग बायोमास यूज़ करते थे। बायोमास में बेसिकली जब हम उसको यूज़ करते हैं तब बहुत ही पॉल्यूशन जनरेट होता था, तो पॉल्यूशन में हैवी गैसेस जाते थे, तो उससे भी एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती थी, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग मिलती थी। तो वहाँ पर गैसेस ही कुछ इस प्रकार के होते थे कि जिससे ज़्यादा धुआं हमें मिलता था एटमॉस्फेयर में। सो बायोचार स्टव क्या करता है, तो वो जो गैस है उसको रिड्यूस करके फिर उसकी एनर्जी हमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, तो तब वहाँ पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें बायोचार स्टव्स यूज़ करने चाहिए कि जिससे एयर पॉल्यूशन ना हो पाए। ओके, now we are moving on to our next classification, that is economic measures. Economic measures, तो ये जो इकोनॉमिक मेजर्स है, हमारा इकोलॉजी सिस्टम है उसका ये एक पार्ट है कि जितने भी जंगल्स है, जितने भी ट्रीज है, वी आर कट इट डाउन, उनको हम लोग काट रहे हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, बट फिर भी हम लोग उसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन से 90% पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है।
क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रीज हम लोग अगर प्लांट करेंगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होता चला जाएगा। सो यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम बिगड़ रहा है। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज रिफॉरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। तो जितने भी खेती लायक ज़मीन है या फिर डिफॉरेस्टेशन है, वो हमने खेती लायक ज़मीन को तो ख़त्म कर दिया है धीरे धीरे। वहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज और मिल्स बन रही है। सो जितनी ज़्यादा खेती हो रही थी उतना ही इकोलॉजिकल सिस्टम भी चल रहा था, क्योंकि खेती में हम लोग प्लांट्स को अंदर जो सीड को प्लांट्स करते थे तो उससे भी ऑक्सीजन जनरेट होता था, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्योर होता था। बट फिर वो ज़मीन भी हम लोग ख़त्म करते चले गए। डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि जंगल है अभी हमारे सिटी एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जंगल का ज़्यादातर हिस्सा ट्रीज से ढका हुआ होता है। तो हम लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो ट्रीज को ख़त्म कर रहे हैं, तो उससे हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ रहा है। एयर पॉल्यूशन ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। सो वहाँ से भी हमें बहुत सारा डैमेज देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज इंडस्ट्रीज टू पे कार्बन टैक्स। तो पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो रिफॉरेस्टेशन है, फिर से फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, जो भी हम लोग लैंड को बेच रहे हैं या फिर उसको फिर से फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर पाएंगे रिफॉरेस्टेशन करके। तो इंडस्ट्री टू पे कार्बन टैक्स, अच्छा ये क्या है? तो जितने भी इंडस्ट्रीज है वो एटमॉस्फेयर में अपना जो भी फ्यूम्स होती है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डाल देती है। तो मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन इज बाय दिस इंडस्ट्रीज। तो जितना ज़्यादा वो लोग धुआं करेंगे उतना ही एटमॉस्फेयर में कार्बन ऐड होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितने भी इंडस्ट्री है ऐसे धुआं एटमॉस्फेयर में डाल रही है उस पर टैक्स लगाना चाहिए, कि जितना ज़्यादा धुआं, जितने ज़्यादा वर्कर्स, उतना ही टैक्स ज़्यादा। तो उससे उन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमें कम से कम यहाँ पर टैक्स भरने के कारण, कम से कम टैक्स भरना है तो हमें कम से कम धुआं भी बाहर निकालना है। तो ये भी मोटिवेशन देगा कहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट वन इज पॉलिसी मेजर्स। पॉलिसी मेजर्स मतलब कि एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि जिससे हमारा जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजुकेट हो, और फिर जो पॉपुलेशन है एजुकेट होने के कारण वो जो ज़्यादा चाइल्ड कंट्रोल जो पॉलिसी है उसको फॉलो करे। तो उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज एजुकेटिंग चिल्ड्रन टू लाइव सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। मतलब कि जो भी बच्चे हैं हमें उनको एंकरेज करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है या फिर जो भी फॉसिल फ्यूल से चलने वाली चीज़ें हैं उसका कम यूज़ करें। सो उनको सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का एक बेसिक सी पॉलिसी समझानी चाहिए, उसको उससे एजुकेट करना चाहिए कि जो भी मटेरियल्स थिंग है उसमें हैप्पीनेस नहीं है, रियल हैप्पीनेस इज इन आवर माइंड। सो जितना यूज़ हम अप्लाइंसिस का कम करेंगे, बेनिफिशियल अप्लाइंसिस का कम करेंगे, उतना ही हम लोग नेचर के नज़दीक पहुंच पाएंगे और उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। क्योंकि चिल्ड्रंस को इतना नॉलेज नहीं होगा कि आगे जाके क्या हालत होने वाली है। तो अभी से उनको हम अगर सही से एजुकेट करेंगे तो वो लोग आगे जाके इम्प्रूव कर पाएंगे। सो अवर लास्ट क्लासिफिकेशन दैट इज कंट्रोलिंग पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, अच्छा कंट्रोलिंग पॉपुलेशन कैसे आएगा? तो बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस, उनको सेल्फ सेंटर बनाइए, अपना पैशन फाइंड कराइए, अपना गोल्स फाइंड कराइए, क्योंकि उससे जब कभी भी वो गोल ओरिएंटेड होंगे तब वो लोग सेल्फ सेंटर होके फिर अपनी सेल्फ एजुकेटिंग से पॉपुलेशन भी कम होगी, वुमन एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वुमेन्स भी जितने भी गोल ओरिएंटेड होंगे तो दे आर कमिटमेंट विद देयर गोल्स, विद देयर पैशंस। तो जितने वो कमिटमेंट ज़्यादा होंगे उतनी ही पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। सो these are the aspects to reduce the global warming effects. So thank you so much for
viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.